हेलो फ्रेंड्स, पीसीएस एम्पायर में आपका स्वागत है। आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम लोग ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी द्वारा बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए जो 500 प्रश्नों का फाइनल करंट अफेयर्स तैयार किया गया है उसे देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें एवं अपनी तैयारी को और पुख्ता कीजिए। साथ ही आपके कितने सही हो रहे हैं ये कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो सेशन। तो आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से साहित्य के क्षेत्र में विशिष्ट कार्य के लिए दिए जाने वाले पुरस्कार में कौन सा सही नहीं है। आपके ऑप्शन है मूर्ति देवी पुरस्कार, सरस्वती पुरस्कार, व्यास पुरस्कार या फिर एवल पुरस्कार। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एवल पुरस्कार, क्योंकि एवल पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। सेकंड प्रश्न है कि 15वां ब्रिक्स सम्मेलन 2023 के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका आयोजन दक्षिण अफ्रीका के डरबन में हुआ है, ये बिल्कुल सही है। ब्रिक्स में 6 नए देश शामिल होंगे, ये भी सही है। और ब्रिक्स में जो ये 6 नए देश शामिल होंगे उनमें मिस्र, सऊदी अरब, यूएई, इथोपिया, अर्जेंटीना और ईरान हैं। तो ऑप्शन डी भी सही है, यानी हमारा सही आंसर इसमें से हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि ब्रिक्स की स्थापना 2005 में हुई थी। ये कथन गलत है और हमसे गलत कथन ही पूछा जा रहा था। इसके बाद हम लोग थर्ड नंबर प्रश्न देखते हैं, गुट निरपेक्ष आंदोलन के वर्तमान में अध्यक्ष या महासचिव कौन है। बताइए नैम जो है गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसके अध्यक्ष या महासचिव कौन है। ऑप्शन ए है इल्हास अलीयेव, या फिर एग्नेस कैलमर्ड, या फिर काओ किम हार्न, या फिर रेबेका ग्रीनस्पैन। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इल्हास अलीयेव वर्तमान में गुट निरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष हैं। इसके बाद हम लोग चौथा प्रश्न देख लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के बारे में क्या सही नहीं है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का 6 प्रमुख अंग है, यह बिल्कुल सही है। सुरक्षा परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य अंग है, ये भी सही है। न्यास परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, ये बिल्कुल गलत है। सोवियत संघ ने वीटो को उपयोग सबसे अधिक बार किया है, तो वीटो का उपयोग सबसे अधिक बार किया है सोवियत संघ ने, ये भी सही है, यानी कि गलत कथन हो जाएगा। न्यास परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है, क्योंकि आपको याद रखना है कि दुनिया का पुलिसमैन सुरक्षा परिषद को कहा जाता है, ना कि न्यास परिषद को। इसके बाद हम लोग पांचवा प्रश्न देखते हैं, भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। बताइए भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीटी उषा। इसके बाद छठा नंबर प्रश्न है कि सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन बनी है। तो सऊदी अरब की जो पहली महिला अंतरिक्ष यात्री बनी है वो है ऑप्शन नंबर बी, रेयाना बरनावी। इसके बाद हम लोग सातवां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। सातवां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे मैच करने वाला है, आप यहाँ पे देख सकते हैं एक तरफ संयुक्त राष्ट्र संघ दिया हुआ है और इसके मुख्यालय एक तरफ संगठन दिया हुआ है और एक तरफ मुख्यालय दिया हुआ है। यहाँ पे मैच करना है, तो आप देख लें संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व व्यापार संघ, ठीक है। और यहाँ पे आप देख लीजिए इस साइड में है, यहाँ पे विश्व व्यापार संगठन और अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन। बताइए कौन सा सही नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन संयुक्त राष्ट्र संघ का न्यूयॉर्क बिल्कुल सही है। विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का जेनेवा ये भी सही है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है विश्व व्यापार संगठन का न्यूयॉर्क, यही हमारा गलत उत्तर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि विश्व व्यापार संगठन का हमने देखा जेनेवा में है। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO का, इसका भी जेनेवा, ये बिल्कुल सही है। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट प्रश्न यानी 8वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि बर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है। बर्ना बेलेक कप का संबंध किस खेल से है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेबल टेनिस से। इसके बाद हम लोग 9वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 32वां टोक्यो ओलंपिक 2021 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। आपको गलत कथन का चयन करना है। तो देखिए पहला कथन है कि भारत के लिए पहला पदक मीराबाई चानू ने जीता, तो ये कथन बिल्कुल सही है। इसके बाद है भारत ने कुल 7 पदक जीता, ये भी सही है। भारत का स्थान 58वां था, ये गलत है। इसके बाद 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2028 लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा, ये बिल्कुल सही है। तो आपको याद रखना है 34वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2028 में होगा ये लॉस एंजलिस अमेरिका में होगा। इसके बाद हम लोग 10वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 के पुरुष एकल विजेता कौन है। तो फ्रेंच ओपन 2023 के जो पुरुष एकल विजेता हैं वो हैं ऑप्शन नंबर ए, नोवाक जोकोविच।
इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 11वां नंबर प्रश्न, दीपा कर्माकर का संबंध किस खेल से है। तो आप सब अवगत होंगे, दीपा कर्माकर का संबंध जिम्नास्ट से है। इसके बाद हम लोग 12वां नंबर प्रश्न देखते हैं, पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन जो है वो कहाँ से कहाँ तक चली थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाराणसी से दिल्ली तक चली थी। इसके बाद हम लोग 13वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि सागरमाला परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। सागरमाला प्रोजेक्ट जो है इसका मेन मोटिव क्या है। तो बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बंदरगाहों का विकास तथा उन्हें सड़क या रेल परिवहन से जोड़ना। ठीक है। इसके बाद हम लोग 14वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 10वां स्लीनेक्स 2023 सैन्य अभ्यास किन किन देशों के बीच होता है। तो देखिए स्लीनेक्स जो है ये भारत और श्रीलंका के बीच होता है, यानी ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 15वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। विश्व वन्यजीव दिवस कब मनाया जाता है। आपके ऑप्शन हैं 3 मार्च, 5 अप्रैल, 4 फरवरी या फिर 3 मई। तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग 16वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। 42वां आसियान शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो इसका सही हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी, लाबुआन बाजो, इंडोनेशिया में। ठीक है, तो आप लोगों को केवल इंडोनेशिया भी याद रखोगे तो हो जाएगा। इसके बाद हम लोग 17वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। दाबोलिम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो देखिए दाबोलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है वो गोवा में स्थित है। इसके बाद हम लोग 18वां नंबर प्रश्न देखते हैं, 2022 में कतर में आयोजित फुटबॉल विश्व कप का विजेता कौन बना था। कतर में जो 2022 में फीफा फुटबॉल विश्व कप हुआ था, इसका विजेता कौन बना था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्जेंटीना। इसके बाद हम लोग 19वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। आपको बताना है आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत कब हुई थी। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 23 सितंबर 2018, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसके बाद 20वां नंबर प्रश्न है, वंदे भारत पहल किस राज्य सरकार का है। वंदे भारतम पहल किस राज्य सरकार का है। बताइए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो वंदे भारतम पहल जो है यह महाराष्ट्र सरकार का है। इसके बाद हम लोग 21 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। बताइए विश्व शरणार्थी दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसके बाद 22वां नंबर प्रश्न है, चंद्रयान 3 को किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया है। बताइए चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया था इसे किस लॉन्च व्हीकल से प्रक्षेपित किया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, LVM-3M4 से। इसके बाद हम लोग 23वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं, महिलाओं के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। बताइए महिलाओं के विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा शुरू की गई है। आपके ऑप्शन हैं लाडली लक्ष्मी योजना 2.0, महिला निधि योजना, नारी को नमन योजना या फिर सशक्त महिला ऋण योजना। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लाडली लक्ष्मी योजना 2.0। इसके बाद हम लोग 24वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। 49वां G7 शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हिरोशिमा में। और हिरोशिमा कहाँ है। तो ये जापान में है। इसके बाद हम लोग 25वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि छठा काजिंद अभ्यास 2022 किन किन देशों के मध्य हुआ है। छठा काजिंद अभ्यास 2022 किन किन देशों के मध्य हुआ है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भारत और कजाकिस्तान के बीच काजिंद अभ्यास होता है। ठीक है ना, ये आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग 27 नंबर प्रश्न 26 देख लेते हैं, एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है। एशियन हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 का विजेता कौन है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, भारत। इसके बाद हम लोग 27वां नंबर प्रश्न देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया ओपन
2023 की महिला एकल विजेता कौन बनी है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 की महिला एकल विजेता आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एरिना शेबलेंका, जो बेलारूस की हैं। इसके बाद हम लोग 28वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बेलारूस। इसके बाद हम लोग 29वां नंबर प्रश्न देखते हैं। स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई है? स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की शुरुआत कब हुई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2021 में स्वच्छ भारत मिशन शहरी 2.0 योजना की शुरुआत हुई है। इसके बाद हम लोग 30वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित जोड़ों में कौन सा देश और राजधानी का मिलान सही नहीं है? सही है, आपको सही बताना है ना। पहला है डेनमार्क ब्यूनस आयर्स, ये बिल्कुल गलत है। इंडोनेशिया एम्स्टर्डम, ये भी गलत है। नॉर्वे का ओस्लो, क्या ये सही है? या फिर नीदरलैंड का नापीताव, ये सही है? तो देखिए ये भी गलत हो जाएगा। हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो, बिल्कुल सही दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग 31वां नंबर प्रश्न देखते हैं। गांधी शांति पुरस्कार 2021 किसे प्रदान किया गया है? गांधी शांति पुरस्कार 2021 के विजेता कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गीता प्रेस, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग 32वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन बने हैं? बताइए वर्तमान में मिस्र के राष्ट्रपति कौन हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अब्देल फतह अल सीसी। इसके बाद हम लोग 33वां नंबर प्रश्न देखते हैं। पहला I2U2 शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया जा रहा है? पहला I2U2 शिखर सम्मेलन कहाँ किया गया, इसका आयोजन ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, भारत में। इसके बाद हम लोग 34वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे मिला है? हिंदी भाषा के लिए 2022 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बद्री नारायण को। इसके बाद हम लोग 35 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस देश की टेनिस टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब जीता है? बताइए डेविस कप 2022 किस देश ने जीता है? आपके ऑप्शन हैं ऑस्ट्रेलिया, स्पेन, क्रोएशिया या फिर कनाडा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कनाडा की टीम ने डेविस कप 2022 का खिताब अपने नाम कर लिया। इसके बाद हम लोग 36 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य की सरकार ने महिलाओं को प्रति माह आर्थिक सहायता देने हेतु गृह लक्ष्मी नामक योजना की शुरुआत की है? तो गृह लक्ष्मी नामक योजना किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक से संबंधित है। इसके बाद हम लोग 37वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक का आयोजन कहाँ की गई है? बताइए भारत की G20 अध्यक्षता के तहत तीसरी ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट वर्किंग ग्रुप की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा गुजरात के केवड़िया में। इसके बाद हम लोग 38 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि 7 अप्रैल को किस थीम के साथ विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया गया? तो 7 अप्रैल को प्रतिवर्ष मनाया जाता है वर्ल्ड हेल्थ डे, यानी विश्व स्वास्थ्य दिवस। बताइए इस बार का थीम क्या था? तो इस बार का जो थीम था वो था हेल्थ फॉर ऑल, ठीक है, हेल्थ फॉर ऑल। इसके बाद हम लोग 39 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। अल मोहेद अल हिंदी 2023 सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? बताइए अल मोहेद अल हिंदी किन 2 देशों के बीच ये सैन्य अभ्यास का आयोजन होता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारतीय नौसेना और रॉयल सऊदी नौसेना। ठीक है, तो याद रखना है सऊदी अरब की नौसेना और भारतीय नौसेना के बीच इसका आयोजन किया जाता है। 40वां नंबर प्रश्न है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत खुले में शौच मुक्त ODF घोषित होने वाला प्रथम जिला कौन सा है? बताइए ODF घोषित होने वाला प्रथम जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल का वायनाड। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 41वां नंबर प्रश्न। 95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस गाने को दिया गया है?
95वां ऑस्कर पुरस्कार 2023 बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड किस गाने को दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नाटू नाटू को, जो कि RRR मूवी की ये सॉन्ग है। इसके बाद हम लोग 42वां नंबर प्रश्न देखते हैं। लता दीनानाथ मंगेशकर 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आशा भोसले को। इसके बाद 43वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दिवस सही नहीं है? बताइए कौन सा दिवस है जो सही नहीं है? तो राष्ट्रीय मतदान दिवस 25 जनवरी, ये बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस 5 अक्टूबर को, बिल्कुल सही है। विश्व मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, ये भी सही है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 21 फरवरी को, ये गलत दिया हुआ है। इसके बाद हम लोग 44वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं। मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? बताइए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स 2022 में भारत का स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत का स्थान 132वां है। इसके बाद हम लोग 45वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस कंपनी की अल्फाबेट ने AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित चैटबॉट पेश किया है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गूगल। इसके बाद हम लोग 46 नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन आंध्र प्रदेश की योजना है? बताइए इसमें से कौन सी आंध्र प्रदेश की योजना है? YSR या यंत्र योजना, या फिर मुख्यमंत्री महिला उद्यमी योजना, या फिर शहवास योजना, या फिर आसरा पेंशन योजना? तो इसमें से जो आंध्र प्रदेश की योजना है वो है ऑप्शन नंबर ए, YSR यंत्र सेवा योजना। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 47वां नंबर प्रश्न। किस भारतीय निशानेबाज ने ISSF राइफल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है? बताइए इसमें से कौन हो जाएंगे? मनु भाकर, सरबजोत सिंह, वरुण तोमर, या फिर गगन नारंग? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सबरजोत सिंह। इन्होंने ISSF राइफल विश्व कप 2023 में 10 मीटर एयर पिस्तौल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया। इसके बाद हम लोग 48वां नंबर प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था के शोधकर्ताओं ने कैंसर पैदा करने वाले ट्यूमर का पता लगाने के लिए कम्युनिकेशन टूल GBM ड्राइवर विकसित किया है? तो GBM ड्राइवर किसने विकसित किया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास ने। इसके बाद हम लोग 49वां नंबर प्रश्न देखते हैं। किस संगठन ने मिशन नारकोस नामक पहल की शुरुआत की है? मिशन नारकोस इसमें से किसकी पहल है? भारतीय पोस्ट की, रेलवे सुरक्षा बल की, भारतीय सेना की, या फिर भारतीय पुलिस की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेलवे सुरक्षा बल यानी RPF की योजना है मिशन नारकोस। इसके बाद हम लोग 50वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि एलिशा पेरी का संबंध किस खेल से है? बताइए एलिशा पेरी का संबंध किस खेल से है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्रिकेट से है। और ये याद रखना है ऑस्ट्रेलिया की ऑलराउंडर हैं ये, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया की महिला क्रिकेटर हैं ये। इसके बाद हम लोग 51वां नंबर प्रश्न देखते हैं। थावे महोत्सव बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? बताइए थावे महोत्सव जो है ये बिहार के किस जिले में आयोजित किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोपालगंज में थावे महोत्सव का आयोजन किया जाता है। इसके बाद हम लोग 52वां नंबर प्रश्न देखते हैं। गांधी एंड द चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? बताइए गांधी एंड द चंपारण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरंजन दास। इसके बाद हम लोग 53 नंबर प्रश्न देखते हैं कि सेना खेल संस्थान स्टेडियम जो पुणे में है उसका नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? सेना खेल संस्थान स्टेडियम जो पुणे में है उसका नाम बदलकर क्या रखा गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नीरज चोपड़ा स्टेडियम। हाल ही में राजनाथ सिंह ने इसका नाम बदलकर नीरज चोपड़ा स्टेडियम कर दिया है। इसके बाद हम लोग 54वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र वाला राज्य है। बताइए देश का पहला ग्रीनफील्ड अनाज आधारित एथेनॉल संयंत्र वाला राज्य कौन सा है? ये हमारे बिहार का ही है। बताइए तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पूर्णिया। इसके बाद हम लोग 55वां नंबर प्रश्न देखते हैं। कौन सा देश चतुर्भुज सुरक्षा संवाद, जिसे हम लोग क्वाड बोलते हैं, है ना, जिसे क्वाड के रूप में जाना जाता है, का सदस्य नहीं है? तो देखिए USA है, ऑस्ट्रेलिया है
और जापान भी है और साथ ही हमारा प्यारा भारत भी है। लेकिन यहाँ पे संयुक्त अरब अमीरात जो है ये गलत हो जाएगा, ये क्वाड का मेंबर नहीं है। इसके बाद हम लोग 56वां नंबर प्रश्न देखते हैं। आईएनएस विक्रांत हाल ही में चर्चा में था, वह क्या है? आईएनएस विक्रांत जो हाल ही में चर्चा में था वह क्या है बताइए? टैंक है, मिसाइल है, विमान वाहक पोत है या फिर हेलीकॉप्टर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस विक्रांत एक विमान वाहक पोत है। 57वां नंबर प्रश्न है, नीति आयोग के वर्तमान में सीईओ कौन है? तो बताइए नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो नीति आयोग के जो सीईओ हैं वो हैं वीवीआर सुब्रमण्यम, और वहीं सुमन बेरी जो हैं ये नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और कमेंट में बताना है कि नीति आयोग के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। इसके बाद हम लोग 58वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत में बिहार के जिसके उत्पादन में जीआई टैग दिया गया है वह कौन सा है? यानी आपको बताना है हाल ही में बिहार के किस उत्पाद को जीआई टैग दिया गया है। ऑप्शन है मिथिला मखाना, अल्फांसो आम, प्याज या फिर बेर। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मिथिला मखाना को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। और ये अल्फांसो आम जो है ये महाराष्ट्र से संबंधित है और इसे भी जीआई टैग प्रदान किया गया है। इसके बाद हम लोग 59वां नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रत्येक वर्ष 29 जून को किसकी जयंती के उपलक्ष्य में भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं? तो सबसे पहले आपको याद रखना है 29 जून को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अब आपको बताना है कि हम लोग किसकी जयंती के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस मनाते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीसी महालनोबिस। इसके बाद हम लोग 60वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? आपके ऑप्शन हैं गायत्री गोपीचंद्र, त्रासी जौली, अनुपमा उपाध्याय या फिर कनिका कंवर। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुपमा उपाध्याय ने नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में महिला एकल का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद हम लोग 61वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि एक्सरसाइज डस्ट लीग 2023 का आयोजन भारत और किस देश के मध्य आयोजित किया गया है? बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो एक्सरसाइज डस्ट लीग जो है वो भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य आयोजित किया गया है। 62वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? यहाँ पे आप लोग शेष भारत बोलोगे, ठीक है ना। तो शेष भारत ने किसे हराकर प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मध्य प्रदेश को हराकर शेष भारत ने प्रतिष्ठित ईरानी कप का खिताब अपने नाम किया है। इसके बाद हम लोग 63वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अटल पेंशन योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो अटल पेंशन योजना की शुरुआत की गई थी यहाँ पे 9 मई होगा, ठीक है ना, 9 मई 2015 को। 9 मई 2015 में शुरू हुआ था अटल पेंशन योजना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसे लॉन्च किया गया था। इसके बाद हम लोग 64वां नंबर प्रश्न देखते हैं। परीक्षा संगम पोर्टल को किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? बताइए परीक्षा संगम पोर्टल जो है इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? आरबीआई के द्वारा, शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, सीएसबीएसई के द्वारा या फिर एसबीआई के द्वारा? सीबीएसई होगा यहाँ पे, ठीक है ना। बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सीबीएसई के द्वारा परीक्षा संगम पोर्टल लॉन्च किया गया है। 65वां नंबर प्रश्न देखते हैं। हाल ही में 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 किसे दिया गया है? तो 30वां एकलव्य पुरस्कार 2022 जो दिया गया है वो दिया गया है ऑप्शन नंबर सी, स्वाति सिंह को। इसके बाद हम लोग 66वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 दिसंबर को सुशासन दिवस किनके जन्म दिवस पर बनाया जाता है? बताइए सुशासन दिवस कब मनाते हैं? 25 दिसंबर को। किनके जन्मदिन के अवसर पर बनाते हैं हम लोग? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अटल बिहारी वाजपेयी। इसके बाद हम लोग 67वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2023 F1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो बताइए कि 2023 का फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रांड प्रिक्स रेस किसने जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मैक्स वर्स्टैपेन ने। इसके बाद हम लोग 68वां नंबर प्रश्न देखते हैं। बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 22 जनवरी 2015 को। इसके बाद हम लोग 69वां नंबर प्रश्न देखते हैं।
नोबेल पुरस्कार 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसको नहीं दिया गया है? बताइए, नोबेल पुरस्कार 2022 का अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे नहीं दिया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स को अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया था। इसके बाद हम लोग 70वां नंबर प्रश्न देखते हैं। नीलमणि फुकन का निधन हो गया, उन्हें किस भाषा के लिए 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो दरअसल नीलमणि फुकन जो हैं ये असम से आते हैं, तो असमिया भाषा के लिए इन्हें 56वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2021 में दिया गया था। इसके बाद हम लोग 71वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसे चुनाव आयोग का नेशनल आइकन के रूप में नियुक्त किया गया है? बताइए, चुनाव आयोग का नेशनल आइकन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पंकज त्रिपाठी। इसके बाद हम लोग 72वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 2023 में जारी किए गए राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन का क्या उद्देश्य है? तो राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन जो है इसका क्या उद्देश्य है? बताइए। तो देखिए, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए कि राजमार्ग उपयोगकर्ता के अनुभव को बढ़ाने के लिए राजमार्ग यात्रा एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। इसके बाद हम लोग 73वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं उत्तर प्रदेश, गुजरात, उत्तराखंड या फिर महाराष्ट्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। इसके बाद हम लोग 74वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि हाल ही में UIDAI द्वारा जारी नए AI चैटबॉट का क्या नाम है? UIDAI द्वारा जो नया चैटबॉट जारी किया गया है इसका क्या नाम है? बताइए, आधार सहयोगी, आधार मित्र, आधार साथी या फिर आधार मदद। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, आधार मित्र। इसके बाद हम लोग 75वां नंबर प्रश्न देखते हैं। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है, आप बताइए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, डॉक्टर BD मिश्रा को लद्दाख के नए उपराज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। भारत के किस राज्य में हाल ही में सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है? तो याद रखना है, भारत का जो सबसे बड़ा स्काई वॉक पुल का उद्घाटन किया गया है वो किया गया है झारखंड में। ठीक है। इसके बाद हम लोग 77वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि भारतीय नौसेना की प्रथम महिला सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी कहाँ से आती हैं? भारतीय नौसेना की प्रथम महिला सब लेफ्टिनेंट शिवांगी जोशी किस राज्य से संबंधित हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिहार से संबंधित है। इसके बाद हम लोग 78वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी का लक्ष्य भारत सरकार ने कब तक का रखा है? यानी कि भारत किस वर्ष तक कुल कार्बन उत्सर्जन में 1 अरब टन की कमी कर लेगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 2030 तक। इसके बाद हम लोग 79वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष दुनिया भर में विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? बताइए, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। इसके बाद हम लोग 80वां नंबर प्रश्न देखते हैं। भारत के अल्पसंख्यक मेधावी छात्रों द्वारा आर्थिक मजबूरी के कारण प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी न कर पाने की समस्या का निदान किस योजना के तहत किया गया है? बताइए। यानी कि वैसे प्रतियोगी परीक्षार्थी जो आर्थिक मजबूरी के कारण तैयारी नहीं कर पाते हैं उनकी समस्या के निदान के लिए किस योजना को क्रियान्वित किया गया है? बताइए, क्या हो जाएगा इसका सही आंसर? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नई उड़ान योजना। इसके बाद हम लोग 81वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रत्येक वर्ष जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? जैविक विविधता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 22 मई को। इसके बाद 82वां नंबर प्रश्न है, किस खिलाड़ी को ICC मेल प्लेयर ऑफ द डिकेड यानी कि दशक का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है? बताइए, बाबर आजम को, महेंद्र सिंह धोनी को, विराट कोहली को या फिर स्टीव स्मिथ को? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विराट कोहली को। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 83 नंबर प्रश्न। 83वां नंबर है कि कौन भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश हैं? बताइए, 49वें CJI कौन है? CJI यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है भारत के 49वें? तो ये इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जस्टिस UU ललित
यानी कि उदय उमेश ललित। इसके बाद हम लोग 84वां नंबर प्रश्न देखते हैं, वर्तमान में WHO यानी कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक कौन हैं? तो WHO के जो महानिदेशक हैं वो हैं ऑप्शन नंबर सी, टेड्रोस एधानोम। इसके बाद हम लोग 85वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि किस राज्य की क्रिकेट टीम ने 2022-23 में रणजी ट्रॉफी का खिताब अपने नाम किया है? बताइए, रणजी ट्रॉफी 2022-23 किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सौराष्ट्र की टीम ने। इसके बाद हम लोग 86वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो 41वां लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से जो सम्मानित किया गया है वो है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद 87वां नंबर प्रश्न है कि शिन्यू मैत्री अभ्यास 2023 किन देशों के बीच आयोजित किया गया था? तो शिन्यू मैत्री जो है ये भारत और जापान के बीच आयोजित किया जाता है। इसके बाद हम लोग 88वां नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में पहले स्थान पर कौन सा देश है? बताइए, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में पहले स्थान पर कौन सा देश है? नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड या फिर सिंगापुर? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नॉर्वे। इसके बाद हम लोग 89वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि ब्रिक्स समूह का 15वां शिखर सम्मेलन किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया जा रहा है? बताइए, ब्रिक्स समूह का जो 15वां शिखर सम्मेलन है वो किस देश की अध्यक्षता में आयोजित किया गया है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दक्षिण अफ्रीका। इसके बाद हम लोग 90 नंबर प्रश्न देखते हैं कि 20वां आसियान भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए कि 20वां आसियान भारत आसियान आर्थिक मंत्रियों की बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इंडोनेशिया में। इसके बाद हम लोग 51वां नंबर देखते हैं, किस देश ने फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब अपने नाम कर लिया है? तो फीफा महिला विश्व कप 2023 का खिताब जो अपने नाम किया है वो हैं ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। इसके बाद हम लोग 92वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 13वां WTO की यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 2024 में कहाँ पर होगा? तो इसका ऑप्शन है भारत में, ब्रिटेन में, UAE में या फिर अमेरिका में। बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, UAE में। इसके बाद हम लोग 93वां नंबर प्रश्न देखते हैं, इसरो ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण कब किया था? बताइए। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 14 जुलाई 2023 को इसरो ने चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया था। इसके बाद 94वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि चड्डा कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? बताइए, चड्डा कप किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो चड्डा कप बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है। इसके बाद हम लोग 95वां नंबर प्रश्न देखते हैं, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जेनेवा में है। इसके बाद हम लोग 96वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? बताइए, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो 2024 में होगा वो 33वां होगा, इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका आयोजन किया जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फ्रांस की राजधानी पेरिस में। इसके बाद हम लोग 97वां नंबर प्रश्न देखते हैं, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए? बताइए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत द्वारा कितने मेडल जीते गए थे? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 7। इसके बाद 98वां नंबर देखते हैं कि 15 अगस्त 2023 को भारत में कौन सा स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है? तो 15 अगस्त 2023 को भारत में जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है वो था ऑप्शन नंबर बी, 77वां। इसके बाद हम लोग 99वां नंबर प्रश्न देखते हैं, फ्रेंच ओपन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नोवाक जोकोविच ने, जो सर्बिया से संबंध रखते हैं, यानी कि सर्बिया के हैं ये। इसके बाद हम लोग 100वां प्रश्न देखते हैं, हाल ही में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश कौन सा बन गया है? तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफलतापूर्वक उतरने वाला पहला देश बन गया है हमारा प्यारा भारत। तो भारत के नाम पर इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए, इसके बाद हम लोग 101वां प्रश्न देखते हैं, पहली ट्रेन वंदे भारत कहाँ से कहाँ तक चली थी? बताइए, ये प्रश्न हमने ऊपर भी देखा था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, दिल्ली से वाराणसी या फिर वाराणसी से दिल्ली। इसके बाद हम लोग 102वां प्रश्न देखते हैं,
भारत की G20 प्रेसिडेंसी के तहत युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? बताइए, युवा 20 शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी में। इसके बाद हम लोग 103वां नंबर प्रश्न देखते हैं। असम राइफल सबसे पुराना पैरामिलिट्री दल है, इसका मुख्यालय कहाँ है? यानी कि असम राइफल्स का मुख्यालय कहाँ पर है, ये आपको बताना है। तो देखिए, असम राइफल्स का जो मुख्यालय यानी हेड क्वार्टर है वो मेघालय के शिलोंग में है। ठीक है। इसके बाद हम लोग 104वां नंबर प्रश्न देख लेते हैं कि पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? बताइए, पश्चिमी नेवल कमांड का मुख्यालय कहाँ पर है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। इसके बाद हम लोग 105वां नंबर प्रश्न देखते हैं। वर्तमान में जल सेना के प्रमुख कौन है? यानी हमारी इंडियन नेवी जो है इसके प्रमुख कौन है? तो इसके प्रमुख हैं आर हरि कुमार, यानी ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम लोग 106 नंबर प्रश्न देखते हैं। किस राज्य में अ हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत हुई है? बताइए, किस राज्य में ए हेल्प कार्यक्रम की शुरुआत की गई है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड में। इसके बाद हम लोग 107वां नंबर प्रश्न देखते हैं। अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत देश भर में कितने रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण किया जाएगा? बताइए, इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 508। इसके बाद हम लोग 108वां नंबर प्रश्न देखते हैं। दाबोलिन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? हमने ये प्रश्न ऊपर भी देखा था, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोवा में। हम लोग 109वां प्रश्न देखते हैं कि विंबलडन 2023 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? बताइए, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मार्केटा वोंड्रेसोवा ने। इसके बाद हम लोग देख लेते हैं 110वां नंबर प्रश्न कि 16 जुलाई 2023 को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR, जिसे हम लोग इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च कहते हैं, ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 95वां। इसके बाद हम लोग 111वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि प्रतिवर्ष नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे किस तारीख को मनाया जाता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी, 18 जुलाई को। इसके बाद हम लोग 112वां नंबर प्रश्न देखते हैं। PM मोदी को किस देश ने अपना सर्वोच्च सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है? बताइए, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को, तो किस देश ने सम्मानित किया है ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, फ्रांस या फिर कनाडा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फ्रांस। इसके बाद हम लोग इसके 113वां नंबर प्रश्न देखते हैं कि अंतरिक्ष यात्री यूरी ए गागरिन को अंतरिक्ष में ले जाने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? बताइए, इसमें से वोस्टॉक 1 था, स्पुतनिक 1 था, आर्यभट्ट 2 था या फिर स्पुतनिक 2 था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वोस्टॉक 1। इसके बाद हम लोग 114वां नंबर प्रश्न देखते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? बताइए, विश्व जनसंख्या दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11 जुलाई को प्रत्येक वर्ष विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। फ्रेंड्स, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी द्वारा बिहार कांस्टेबल एग्जाम के मद्देनजर जो 500 करेंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों का सेट दिया गया है, उसमें हमने पहले पार्ट को देख लिया है। ठीक है, तो हम लोग लगभग 3 से 4 वीडियो में टोटल 500 प्रश्नों को कवर कर लेंगे, जिसका ये पार्ट 1 है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।